तो चलिए, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबको पता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ये मत सोच लीजिएगा किसी दुकान का नाम फॉर्मल होगा, किसी दुकान का नाम इनफॉर्मल होगा। द रिलेशनशिप अमंग पीपल, अमंग एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स, वी कॉल इट एज फॉर्मल। और उसमें कुछ दोस्ती यारी भाईचारा अगर वो निकाल लेंगे तो इट इज इनफॉर्मल। तो जो चीज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे फिक्स की गई है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल रिलेशंस पे फिक्स हो गई, दैट इज इनफॉर्मल। सबको समझ में आ गया? सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, झटपट फास्ट। So the meaning is very simple, children. That which is properly planned from the top management, और क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, इसके लिए सबको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी समझा दी गई। दैट इज नोन एज व्हाट? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जहां पे होगा, सेट डिफाइंड रूल्स जहां पे होंगे, दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज नोन एज फॉर्मल। तो चाट की दुकान पे फिक्स कर दिया, पानी पूरी कौन खिलाएगा, पैसे कौन लेगा, टिक्की के तवे पे कौन रहेगा, पैकिंग डिपार्टमेंट में कौन रहेगा, सबका काम स्पेसिफाइड है, कोई किसी दूसरे का काम टच नहीं करेगा। अगर दही बड़े वाला आज एब्सेंट हो गया तो आज दही बड़ा कौन बांटेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा दूसरों को, नहीं तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर चाट वाला जो मालिक है, जो दुकानदार है, वो फिक्स कर दे किसी की जिम्मेदारी कि वो टिक्की वाले को बोले तुम्हारे पास थोड़ा काम कम होता है, दही बड़े का काम आज तुम ही देख लेना, मैं तुम्हें 50 रुपए बढ़ा के भी दे सकता हूं, देन इट इज फॉर्मल चिल्ड्रन। बट अगर वो टिक्की वाला खुद ही कह रहा है कि वो मेरा दोस्त है आज नहीं आया, उसका काम भी मैं ही कर दूंगा, देन इट बिकम्स इनफॉर्मल बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो मान लीजिए आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ गई, एंड द टीचर you were so called being invigilated by, you called that teacher and said कि सर या मैम इसमें प्रॉब्लम है, जरा पूछ के बता दीजिए। या चुप्पे चाप बैठे रहो, कान के नीचे लगाऊंगा भी दो सही हो जाओगे, ये कान के नीचे दो लगाऊंगा वाली बात इनफॉर्मल है। चुपचाप बैठे रहो, करेक्शन आएगा तो हम करा देंगे, वरना आप जानिए आपका काम जाने, इट इज फॉर्मल। पर टीचर को लग रहा नहीं थोड़ा सा एफर्ट कर देंगे तो हो सकता है 720 में 720 नंबर आ जाए, देन इट बिकम्स इनफॉर्मल। 720 में 720 समझ गए? चलिए, नीट के एग्जाम में इतना भयंकर रिजल्ट आ गया, 8 6 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ गए, पता नहीं कौन सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, तो इनफॉर्मल ही लग रहा है। चलिए खैर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ अगर उसने उसको कह दिया है कि अगर मतलब पानी वाले का काम नहीं है तो तुम कर देना, लेकिन तो फॉर्मल हो गया ये। लेकिन वो नहीं करता, बट कभी कभी अपने खुद से कर देता है। हाँ, तो खुद से अगर अपने मन से करता तो इनफॉर्मल हो गया, बट ड्यूटी दी गई है तब वो कर रहा है तो इट इज फॉर्मल। अगर ड्यूटी दी गई तब ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो नहीं करेगा ना। नहीं, पेमेंट मिलने में दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो फेयर रेम्युनरेशन चला गया। हम सिर्फ यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो अगर भाई मेरा कोलीग नहीं आया, मैं उसका काम कर देता हूं अपनी विश से, तो इट इज फॉर्मल। कि इनफॉर्मल क्या होगा? इनफॉर्मल हो जाएगा। बट अगर मेरे को बाय अथॉरिटी मेरे सीनियर ने बोला है दैट इफ द कोलीग हैज नॉट टर्न्ड अप, आपको इनका भी काम करना है, देन इट इज फॉर्मल बेसिकली। आपके घर में झाड़ू पोछे वाली है, बर्तन वाली है, बर्तन वाली आई है, झाड़ू पोछे वाली नहीं आई, तो उसने मम्मी से कहा चलिए भाभी जी हम ही काम कर देंगे, परेशान मत होइए, पैसा वैसा तो कोई मतलब ही नहीं है अभी, तो इट इज इनफॉर्मल। बट मम्मी ने दोनों लोग को जॉब देने से पहले बता दिया था, महीने में 4 छुट्टी दूंगी दोनों को मैं, और जिस दिन जो गायब होगा दूसरा जो आएगा उसको उसका काम करना पड़ेगा, देन इट इज फॉर्मल, देन इट इज फॉर्मल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए फास्ट, चलते हैं आगे चलते। So there are certain features, children. Please note them down. फिर मैं आपको explain कर देता हूँ. Deliberately, who will set up the rules, policies, procedures, methods, everything, children? Top management, middle के लिए, middle management, operational या lower के लिए. Results into scalar chain. ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी थी जब मैंने आपको गैंगप्लैंक प्रिंसिपल पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। वैसे लोगों की याददाश्त काफी कमजोर है, तो अगर हम ये टाप के चले गए दूसरे के पास चिल्ड्रन, देन इट इज कॉल्ड एज, अरे मेरे को पता है गैंग प्लैंक भैया, इनफॉर्मल। और ये यहां से ऊपर ऐसे जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो इट इज फॉर्मल। तो सीधे चपरासी ने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से ऑफिस से निकलते समय बोल दिया मेरी बेटी की शादी में 3 दिन छुट्टी पे रहूंगा, इट इज इनफॉर्मल। बट प्रॉपर अगर वो एचआर मैनेजर को अपनी एप्लीकेशन देता है और उसकी छुट्टी सैंक्शन होती है बच्चों, देन इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल। इज दैट क्लियर? तो आपके घर में एक रूटीन है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनता है, दिन में लंच बनता है, रात में डिनर बनता है। बट कभी मम्मी ने कहा आज मेरा डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा,
तो आपने कहा हम डिनर बनाते हैं, मम्मी ने कहा रहने दो, जानवर भी नहीं खाएगा, मैं ठीक हूं, मैं बना देती हूँ। तो अब आपने कहा नहीं नहीं, आज तो हम ही बनाएंगे, तो ये इनफॉर्मल हो गया। बट घर में एक रूल है कि जिस दिन मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब होगी या डिनर बनाने का मन नहीं होगा या वो चली गई किटी पार्टी में, तो उस दिन आपको ही काम करना है, आपको ही डिनर बनाना है सबके लिए। इट इज फॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? जोमैटो पे ऑर्डर प्लेस करना किसी भी रेस्टोरेंट में, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? फॉर्मल। तो मेरे एक जानने वाले, उनका इलाहाबाद में बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, ABR करके, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो मैंने एक बार उनको फोन किया, मैंने कहा आशु भैया जरा ये सामान भेज दीजिए। कह रहे डायरेक्ट ऑर्डर मत करो, जोमैटो पे ऑर्डर करो, जोमैटो का स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारे रेस्टोरेंट में, तो जहां पे तुम्हें खाना सस्ता मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो 150 की है वहां पे तुम्हें 120 की मिल जाएगी, तो क्यों डायरेक्ट ऑर्डर देके अपना नुकसान कर रहे हो? तो अब उन्होंने इनफॉर्मल काम को क्या करवा दिया? फॉर्मल करवा दिया। डायरेक्टली उनको कॉल करते उनका पर्सन पहुंचाने आता हमारे घर पे, तो इट इज इनफॉर्मल। बट जोमैटो के थ्रू आया तो फॉर्मल। और जोमैटो में भी जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो आपको रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, और जोमैटो पर्सन का तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने रेस्टोरेंट कॉल किया और बोला भाई थोड़ा सा बटर पनीर मसाला में बटर ज्यादा देना, पनीर और ज्यादा देना, रेस्टोरेंट बोलेगा भाई साहब रेस्टोरेंट आपके नाम पे रजिस्ट्री करा दें हम। तो ये इनफॉर्मल हो गया। चाट की दुकान पे गए, 20 रुपए की 5 पानी पूरी मिलेगी मान लीजिए, पुराने जमाने में 2 रुपए की 5 मिला करती थी, हमने वो जमाना भी देखा है। लास्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं एक्स्ट्रा पानी पिला दो। अब उनका कौन सा स्ट्रीम रहा होगा स्कूल में, ये कॉमर्स वाले होते हैं, MUX मोर देन PX कर रहे हैं अपना। तो ये जो हरकत है इट इज इनफॉर्मल। व्हाट? इनफॉर्मल। और यही लोग जब छोला भटूरा खाने जाएंगे तो छोला और ले आओ, प्याज और ले आओ, चटनी प्याज छोला ये इतना खा लेंगे कि भटूरे से अगर पेट नहीं भी भरा तो एटलीस्ट इससे भर जाए। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल। अभी बकरीद आने वाली है, ठीक है, तो जो लोग भाई इस्लाम धर्म का पालन करते हैं वो लोग महंगे महंगे बकरे खरीदेंगे। बट कुछ लोग ऐसे हैं मोहल्ले में किसी लायक के नहीं है, उनके घर वाले भी उनसे त्रस्त हैं, तो कह रहे हैं काम करते हैं बकरे की ड्रेस सिलवा देते तुमको पहनाते हैं, जाओ तुम ही जाके मनूस कट जाओ, मर जाओ कम से कम। तो धर्म निभाना है ये तो फॉर्मल है, बट बकरा नहीं मिला, इंसान को बकरे कपड़ा पहना कटवा दिए, इट इज इनफॉर्मल। समझ में आया? पैसा भी बचेगा और घर वालों को पैसा अलग से मिल भी जाएगा। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आ गया फॉर्मल इनफॉर्मल? एक्स्ट्रा एम्फेसिस टू वर्क देन व्हाट चिल्ड्रन? सोशल नीड। मालिक मेरी छुट्टी खत्म हो चुकी है, बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस निपटने की कगार पे, 2 दिन का टाइम दे दो, उसको फूक के आ रहे हैं। मालिक कह रहा है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जाओ जाओ जाओ, वो अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे दिया एक दिन। तो ये क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल। कहेगा बीवी की तबीयत कितनी भी खराब हो, तुम्हें अस्पताल पहुंचाना हो, फूकने जाना हो, कुछ करना हो, छुट्टी पे जाओगे, अदर देन अलॉटेड तनख्वाह कटेगी। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? फॉर्मल। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड। तो एक बार एक X बैंक था, एक Y बैंक था, दोनों की ब्रांचेस एकदम अगल बगल थी, दीवार तक सटी हुई थी। एक आदमी का अकाउंट X बैंक में था और दूसरे का Y बैंक में था। X बैंक में उसने चेक लगाया, मैं लिख के दिखाता हूं, आप कंफ्यूज आ गए इतने में, ध्यान से सुनिएगा। मेरा अकाउंट X बैंक में है और आपका अकाउंट Y बैंक में है। आपने मेरे को चेक दिया तो मैं ये चेक लेकर अपने बैंक में जाऊंगा, मेरा बैंक वाला Y के पास जाएगा और Y से पैसा लेके आ जाएगा, और उस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। तो मैं गया X बैंक के मैनेजर के पास, मैंने कहा मैनेजर साहब बगल में तो बैंक है, जाके 2 मिनट ले लो पैसा। कह रहे नहीं, प्रोसीजर है, हम उसको स्कैन करेंगे, पोर्टल पे जाएगा, क्लियरिंग प्रोसेस में जाएगा, मिनिमम 36 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, फिर 24 घंटे और मान लीजिए तो 2-3 दिन से पहले पैसा नहीं आएगा। मैंने बगल में ही तो है। कह रहे आपको समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा बगल में एकदम, दीवार एक ही है और छत से जा भी सकते हो। कह रहे मान लीजिए कोई कब्रिस्तान के बाहर मर जाए, समझ में क्या, या जहां डेड बॉडी जलाई जाती है उसके बाहर मर जाए, क्या तुरंत फूक देंगे उसको? ना ना ना, पहले घर लाएंगे, रिश्तेदारों को इकट्ठा करेंगे, पूरा ड्रामा रामा होगा, मतलब नहाना धोना एंड ऑल दैट, वो रोना गाना पिटना वगैरह, फिर दूसरे रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, खाना वाना जो लेके आए, कल्चर चलता है ना। हम तो इनके यहाँ चाय पहुंचाए थे, हमारे यहाँ निपट के चाय नहीं लाए। समझ में आ गया? तो सिस्टम प्रोसेस चलेगा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मल। कोई हाईवे पे तेज गाड़ी चला रहा है, मैं कह रहा हूं फोन से ना बात करो, धीरे चलाओ, गाड़ी चली गई नीचे गड्ढे में और निपट गया, वहीं क्रियाक्रम हो गया, वहीं उसकी अर्थी अर्थी सब जल गई। इट इज फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। नहीं समझे बात को? पक्का? तो टेलर को कपड़ा दे के आए, टेलर कह रहा है मेजरमेंट ले लिया है, 5 दिन के बाद कपड़ा दूंगा, जब भी ऑर्डर दोगे 5 दिन के बाद। अरे याद आया 3 शर्ट का कपड़ा खरीदे था, आज तक सिलने ही नहीं दिए, आज ही जाते हैं। इट इज व्हाट? फॉर्मल। बट मैंने टेलर से रिक्वेस्ट की कि भाई कल घर में गृह प्रवेश है, नया फ्लैट खरीदा है,
मेरे को कल सवेरे ही कुर्ता चाहिए। तो कह रहे इतनी जल्दी क्या कपड़ा दे रहे हैं, पूजा कितने बजे से है? मैंने 9 बजे से। कह रहे 8:30 दे देते। तो मैंने कहा नहीं भैया चाहिए बहुत जरूरी, भूल गए थे। तो भूल गए थे तो कह रहा अभी तो दुकान बंद हो चुकी है, रात के 11:15 बज रहे थे, एकदम ही सत्य घटनाओं पे आधारित बातें हैं। तो मैंने कहा भाई किसी तरह से देख लो, घर वालों ने बहुत दिन से बोला था, मैं झूठ बोल दिया, उनको भी कपड़ा दे आया हूँ। और कल पता लगा फिर पत्ता लपेट के बैठना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, गेस्ट भी आ रहे हैं, लोग सोचेंगे पूरा पैसा फ्लैट के खरीदने में ही चला गया क्या, कि कपड़ा भी नहीं पहन पाए ठीक से। तो कह रहा अच्छा आइए, रात को 11:30 बजे उसके घर के चौराहे पे गए, सड़क पे मेजरमेंट लिया, टेप भी अपने यहाँ से लेके गए थे। तो ये हरकत कौन सी हुई बच्चों, इनफॉर्मल। और अगले दिन सवेरे 8:30 बजे उसने कुर्ता स्टिच करके दे दिया। समझ में आ गया? तो ये इनफॉर्मल है विच इज बेस्ड ऑन सोशल नीड्स। मेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, उसको पता है ना उसके बच्चे को पढ़ना है कल को, फिर मैं भी एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा। चलिए प्रियंका जी जब भी क्वेश्चन पूछेंगी मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा। चलिए एक्स्ट्रा मार्क्स सुना तो एक्स्ट्रा चार्ज आज पहली बार आएगा। असाइन टू अ स्पेसिफिक जॉब टू एन इंडिविजुअल एंड फिक्स्ड अथॉरिटी, वेयर इनफॉर्मल में बच्चों कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। तो अगर बैंक मैनेजर साहब आधे घंटे के लिए अपने घर गए और चाबी दे गए जूनियर मैनेजर को, और उसी समय बैंक में डकैती पड़ गई, तो जिम्मेदार सीनियर मैनेजर होगा, जूनियर मैनेजर नहीं होगा। बट अगर वो 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा है और वो लिख के दे रहा है कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, कागज पत्री सब हो गई है, तब अगर बैंक में डकैती पड़ती है तो सीनियर मैनेजर शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? जूनियर मैनेजर। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। टीचर पढ़ा रहा है, कह रहा है जो पूछना है मेरे से पूछे, अपना बकर चकर बकवास किए जा रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल हो गया। और टीचर की गई कोई भी बात हो, बकवास भी हो, क्या माना जाएगा? फॉर्मल। क्यों? क्योंकि उसके पास भौंकने की अथॉरिटी है, बच्चे के पास बोलने की भी अथॉरिटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एंड मोटिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डायरेक्टली मीटअप हो। इनफॉर्मल में पर्सनल रिलेशंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीट हो जाए। सारे पॉइंट्स कॉपी कर लिए सबने? पक्का? कंफर्म? तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाना, दूसरे की चुराकर इज इनफॉर्मल, अपना सॉफ्टवेयर खरीदना इज फॉर्मल। तो 40-40 मिनट की जूम की क्लास में पहले चलाया करता था, एक क्लास बंद हो गई फिर कनेक्ट करो। बच्चे कहते क्या कबाड़ी टाइप के टीचर है, खरीद नहीं सकते जूम, सस्ता हुआ तो खरीद लिया। तो नाउ इट इज फॉर्मल लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। अभी तक क्या था? इनफॉर्मल। तो बहू मायके जाएगी, बाय डिफॉल्ट है कि 1 किलो की एक डिब्बा मिठाई, सासू माँ के लिए समनन साहिबा ने 1100 का लिफाफा भी भेजा है, मेरे लिए कुछ आए चाहे ना आए, क्या है? फॉर्मल। अब लड़की की माँ कह रही है तेरी सास बड़ी तेज है। लड़की कह रही मम्मी चिंता ना करो, आप 11 दो, मैं 21 लपेटती हूँ वहां से, परेशान मत हो, करवा चौथ आने वाला है ना, बोल दूंगी सुबह सरगी सही तो नहीं तो आपको बेटे की व्रत नहीं रखूंगी, बेटा निपट जाएगा, मैं बनी करोड़पति। तो इन दैट केस लड़की की माँ ने कहा नहीं नहीं कुछ खास देने की जरूरत नहीं है, तेरी सास बड़ी तेज है। अब लड़की सोचिए घर जाके पटर पटर चिल्लाएगी मेरे ऊपर बुढ़िया खूसट। तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई कुछ करो। हस्बैंड वगैरह कोई बात नहीं, डब्बा ले लेते तुम्हारे शहर से और मिठाई ले लेंगे अपने शहर से, नहीं तो सासू माँ पहचान जाएंगे डब्बा इस शहर का कैसे आया। बहू का जो मायका है वो तो मुंबई में पड़ता है, और पता लगा डब्बा प्रतापगढ़ का था तो फंस जाएगा। और डिब्बा वहां से लिया और मिठाई वहीं की डाल दी, तो इनफॉर्मल को क्या बना दिया? फॉर्मल बना दिया। नहीं समझे बात को? क्लियरली अंडरस्टूड? पॉइंट सारे लिख लिए? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए अभी और भी ऐसे धमाकेदार एग्जांपल देता रहूंगा। सब लिख चुके हैं कि नहीं? एक दो लोग अभी भी लिख रहे हैं, लिखने दीजिए। अरे इसके वो खत्म हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं, नॉट टू वरी। सारे पॉइंट समझ में आ गए सबको बच्चों? पक्का? चलते हैं एडवांटेजेस में। अगर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, हु विल डू मार्केटिंग वर्क, हु विल डू अकाउंटिंग वर्क, हु विल नेगोशिएट विद द रॉ मटेरियल सप्लायर, तो सब अपना अपना काम करेंगे, कोई भी किसी का काम नहीं करेगा। विल देयर बी एनी डुप्लीकेशन? विल देयर बी एनी डुप्लीकेशन? नो। तो रेस्टोरेंट में जो हमारे सो कॉल्ड मैनेजर हैं, उन्होंने टेबल्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, बड़ा मजेदार अरेंजमेंट है सर। यस, ताकि आने जाने की जगह रहे। सर ये रेस्टोरेंट कम लग रहा है, ट्रेन का डब्बा ज्यादा लग रहा है, कुछ भी मान लो। टेबल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, IPL चल रहा है ना इसलिए क्रिकेट मैच हो गया। अब ये जो वेटर है ये ऑड नंबर वाली टेबल पे ऑर्डर सर्व करेगा, और ये जो वेटर है ये इवन नंबर वाली टेबल पे ऑर्डर सर्व करेगा।
ऐसा क्यों किया मैनेजर ने? क्योंकि अगर टेबल नंबर 1 का ऑर्डर इसने लिया और फिर टेबल नंबर 1 वाले ने इसको भी कुछ बोल दिया, तो किचन में ये दोनों पहुंच जाएंगे और कहेंगे एक एक प्लेट बटर पनीर मसाला लगा दो। डिमांड तो एक ही जगह से आई है, बट सप्लाई डबल। व्हाट इज बीइंग डन चिल्ड्रन? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा और ये वेस्टेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेस्टेज। अभी एक दिन पहले मेरी बेटी की डांस क्लास थी, तो मेरे पास टाइम होता है तो आई ड्रॉप हर एंड टेक हर बैक, एल्स माय वाइफ डज द नीडफुल। तो शी वेंट टू हर फ्रेंड्स प्लेस, आने में लेट हो गया। मम्मी ने बोला कॉल हर, मैंने कहा आ रही होगी, क्यों परेशान हो रही हो? और मम्मी बिना बताए हैं तो एकदम पेंटियम 5 i3 i9 i11 प्रोसेसर, बिना मेरे से पूछे अरहर की दाल और चावल चढ़ा दी। कितना वेज खाना खाएंगे, शरीर भी परेशान हो जाता है। मेरे को लग रहा था वाइफ विल कम, शी माइट नॉट कुक समथिंग लाइक मैगी एंड पास्ता, क्योंकि बेटी की बड़ी डिमांड रहती है इन सब खाने की। आजकल के बच्चे ये सब खाते हैं बेसिकली, और तभी दिमाग से बहुत तेज है। इज दैट क्लियर? और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं, तो वाइफ ऑलरेडी पास्ता आस्ता उबाल के गई थी। मम्मी ने सोने पे सुहागा दाल और चावल चढ़ा दिया, और मैंने रेस्टोरेंट से मलाई कोफ्ता, चिकन स्वीट कॉर्न सूप और बटर चिकन मंगवा लिया। अब 3 लोग खाने वाले, 9 लोग का खाना घर में पड़ा है। 1 2 दिन 3 दिन नाश्ते वाश्ते सब वही चला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इनफॉर्मल था। समझ में आ गया? पहले दोनों सास बहू की आदत क्या थी? दोनों किचन घुस जाती थी। या तो नमक डबल हो गया, हलवे में चीनी डबल हो गई, घी डबल हो गया, खाने में पापा ने ऑर्डर बना दिया एक टाइम पे, एक जना किचन जाया करो। पापा ने कहा सबको जॉब कार्ड दो, एक कार्ड बना दो, जिस तरह कार्ड होगा वही किचन के अंदर जाएगा, फालतू आदमी का चालान काटा जाएगा इसका। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, ज्वाइंट फैमिलीज में ऐसा होता है। समझ में आ गया? पता लगा चीनी जगह नमक डल गया, नमक की जगह चीनी डल गई। इज दैट क्लियर? कुछ बच्चे कभी कभी दोनों बैच में क्लास कर लेते हैं, अरे सर ये तो हम पढ़ चुके थे, इसीलिए बैच का नाम रखा गया है ताकि डुप्लीकेशन ना हो जाए। इज दैट क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए। इस वेटर को बोला गया था कि टेबल नंबर 1 से तुम ऑर्डर लोगे, ये ढपोड़ संग भी जाके टेबल नंबर 1 से ऑर्डर ले लिया। क्यों? इसके रिश्तेदारी खाना खाने आए थे, सोचा था बेटर सर्विस दे दूंगा। अगर ऑर्डर रिपीट हो गया, इसको तो लेना ही नहीं था ऑर्डर। ऑर्डर किसको लेना था सर? इसको लेना था ओडूमल को। ईवूमल भी ऑर्डर ले गया, तो जो भी नुकसान होगा डिश का, अगर वो नहीं बिकी तो लॉस किसकी सैलरी से काटेंगे? इवन चंद की सैलरी से पैसा कट जाएगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? एस्टैब्लिश ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्लियर है ना? 5 चपरासी हैं ऑफिस में और 25 मिडिल मैन हैं। एक मिडिल मैन कहने का मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर। अगर वो एक चपरासी को एक चीज बताएगा तो चपरासी ऑर्डर फॉलो कर लेगा। एक चपरासी के ऊपर 4 लोग आ गए हैं, क्या वो चपरासी किसी को ऑर्डर भी फॉलो कर पाएगा? नो। क्या हो जाएगा? क्लैश ऑफ क्लैंस हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि ये इनफॉर्मल माना जाएगा। व्हाट? तो फॉर्मली इट इज सेड वन सुपीरियर कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू मेनी सबऑर्डिनेट्स, बट वन सबऑर्डिनेट शुड गेट इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। इसी में मैं आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी क्लियर कर देता हूं। मेरे ऊपर जिम्मा है सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार को प्रमोट करने का भी और पेट्रोल व्हीकल का भी। क्या मैं दोनों काम कर पाऊंगा? नो। शक्ल से देखने में लगता है इंजीनियर्स, बिल्कुल नहीं। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वॉयलेट हो गया हमारा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक सुपीरियर कितने भी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है, बट एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा। सर समझाइए देश के एजुकेशन सिस्टम को। कुछ 5 टीचर आते हैं, ऐसे मंडरा रहे होते हैं पूरा राहु केतु की तरह, और कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ ले। क्या वॉयलेट हो गया? यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट हो गया। समझ में आ गया? बट अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रन, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 9 एंड टेबल नंबर 11, किसको ऑर्डर देंगे? समझ में आ गया? पता लगा टेबल नंबर 1 वाले ने इसको भी ऑर्डर दे दिया, इसको भी ऑर्डर दे दिया, तो अगेन कहां पे प्रॉब्लम आई? या इसने इन तीनों से एक साथ ऑर्डर ले लिया और नोट डाउन नहीं किया कहां क्या था। इसको ऑर्डर इसको दे दिया, इसको ऑर्डर इसको दे दिया, इसको ऑर्डर पता लगा इसको दे दिया, और ये लोग खा भी गए, बड़े चतुर थे, डकार भी नहीं मार रहे हैं। अब या तो इनका अल्ट्रासाउंड किया जाए, खाएं तो बिल दें वरना ना दें। तो दिस इज यूनिटी ऑफ। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, व्हाट वाज थॉट ऑफ टू अचीव कैन बी अचीव। बट अगर फॉर्मल नहीं होगा, दिस वेटर टेक्स द ऑर्डर एंड इस टेबल ने इसको भी ऑर्डर दे दिया, व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? ड्यूप्लीकेशन। क्या गोल्स मीटअप हो पाएंगे? एक ही आदमी को आप एक काम देंगे तो गोल मीटअप होगा, सारे आदमियों को एक काम कर देंगे तो गोल मीटअप नहीं होगा, रेपिटेशन हो जाएगा जॉब का।
फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे होगी सर? अगर हम प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हैं बच्चों, तो वी कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो? किसी का काम किसी और ने कर दिया, काम इसका था और निभाया किसने? ऑड का काम था, निभाया किसने? इवन ने। तो इवन कहेगा काम मैंने किया तो इंसेंटिव मेरे को मिले, बट मालिक कहेगा नहीं, काम किसका था? ऑड का। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ऑड की। अथॉरिटी किसकी थी? ऑड की। तो आउटपुट का रेम्यूनरेशन इंसेंटिव भी किसको मिलेगा? ऑड को। ये नौकरी छोड़ के कट लेगा, कटलेट नहीं खाएगा, भाग लेगा। मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल भी नहीं। टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है मैनेजमेंट जो रिवॉर्ड है वो हमेशा चपरासी को ही देता है, क्योंकि चपरासी अगर टाइम पे बेल ना बजाता तो ना बच्चे क्लास में आते, ना टीचर क्लास में जाता, ना पढ़ाई होती। टीचर नौकरी करेगा यहाँ पे? हाँ, कहेगा मेरे को चपरासी बना दो। इज दैट अंडरस्टूड? तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल नहीं पाएगा। गलती किसी की होगी, भरना किसी और को पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो बैंक में अगर पैसे शॉर्ट हो जाते हैं, भाईचारा होता है, 2000 शॉर्ट हो गया, 15 एम्प्लॉय बैंक में काम कर रहे हैं, चलो भैया 100 100 150 सब मिला के पूरा कर दो। एल्स जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है चिल्ड्रन? कैशियर की है। इज दैट क्लियर? तो बैंक वाले शॉर्टेज के केस में सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया चिल्ड्रन? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। चलते हैं आगे। तो एक दो बार मैं गया रेस्टोरेंट जब, तो मेरी वाइफ ने पूछा बड़ा बदतमीज टाइप का वेटर है, हमसे ऑर्डर नहीं ले रहा है। मैंने कहा इसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए लिख लीजिए बच्चों, दोनों बातें समझ में आ गई। सो ईच मेंबर शुड बी नोइंग देयर ड्यूटीज क्लियरली। तो लोग अपना अपना काम करेंगे, दूसरे के काम में हम दखलंदाजी नहीं देंगे। जिसकी जिम्मेदारी है झेलेगा भी सिर्फ वही बच्चों, दूसरा बिल्कुल नहीं झेलेगा। तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स उसी को मिलेंगे टू होम अथॉरिटी वाज गिवन, ही और शी शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। लिख लीजिए फास्ट। Establish unity of command children. So whosoever was assigned whatsoever job children will see to it and perform the role properly. अगर फॉर्मल नहीं होगा तो काम हमने किसी को दिया या किसी और ने, तो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे किसकी जिम्मेदारी थी। तो लॉस के लिए पेनल्टी कैसे फिक्स करेंगे और गेन के लिए रिवॉर्ड कैसे फिक्स करेंगे? ये फॉर्मल में फिक्स हो सकता है, इनफॉर्मल में हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिसको जो काम दिया गया है ओनली ही और शी शुड डू द नीडफुल। तो मान लीजिए आपके स्कूल में इंग्लिश के 4-5 टीचर्स हैं, एक के पास ज्यादा काम है, एक के पास कम काम है। तो एक की कॉपी थोड़ी सी बची थी, दूसरा कह रहा लाओ हम निपटा दे। बच्चे कह रहे नहीं मैडम हमको दीजिए, हम खुद चेक कर ले पूरी कॉपी। तो ये वो इलीगल हो जाएगा, वो इनफॉर्मल नहीं होगा। तो एक टीचर की हेल्प कर दी दूसरे टीचर ने, दैट इज इनफॉर्मल। वो टीचर कह रहा है नहीं मैं ही सबको निपटाऊंगा, देन इट इज फॉर्मल। मतलब बच्चों को नहीं निपटाऊंगा, कॉपी निपटाऊंगा। ओके। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे हमने हर आदमी का, हर एम्प्लॉय का टारगेट फिक्स कर दिया है। तो अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए का टारगेट फिक्स किया गया कि इसे 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करना है, और बी का टारगेट फिक्स किया गया कि इसे 1.5 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करना है, बिकॉज बी जूनियर एम्प्लॉय था। बी को 1.8 करोड़ रुपीस के कस्टमर्स मिल गए और ए को बेचारे को 1.7 करोड़ के कस्टमर्स मिले हैं। तो दोनों में आपको नजर आ रहा होगा इसने टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया और इसने टारगेट से कम। तो ये अपने कुछ कस्टमर्स को बोलेगा कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलिएगा मिस्टर ए ने प्लान एक्सप्लेन किया था, तो इनके टारगेट में वो जुड़ जाएगा और एटलीस्ट बेचारे की नौकरी रहेगी। तो इन द आइज ऑफ ऑफिस इट इज फॉर्मल, दोनों ने अपने अपने टारगेट पूरे किए हैं, बट रियलिटी में इट वाज इनफॉर्मल। इज दैट क्लियर? तो मिस्टर बी ढेर सारे लोगों से इंश्योरेंस पॉलिसी का बॉन्ड फॉर्म भरवाएंगे, प्रपोजल फॉर्म। 1.5 करोड़ रुपए तक के प्रीमियम को अपने नाम से अंडरराइट करेंगे, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, और बाकी 30 लाख के प्रीमियम के लिए किसका नाम डलवा देंगे? मिस्टर ए का, ताकि मिस्टर ए का भी टारगेट मीटअप हो जाए। तो व्हाट बी डिड वाज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? बट बी कह रहा है नहीं, अगर मैं ज्यादा टारगेट कंप्लीट करूंगा तो मेरे को विद फैमिली दुबई का टिकट मिलेगा, मैं काहे तुम्हारे साथ रहूं। ये क्या हो गया? फॉर्मल। और अगली बार कंपनी बी से कहेगी बी तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हारा इस साल का टारगेट 3 करोड़ है। बी कह रहा है मेरी मत मारी गई थी जो मैंने ज्यादा काम कर दिया। रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
तो बस आपको याद रखना है कि फॉर्मल इनफॉर्मल कोई दुकान नहीं होती, कोई ऑफिस नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बने हुए रिश्ते फॉर्मल हो गए, और पर्सनल रिलेशंस पे बने हुए रिश्ते इनफॉर्मल। बस यही होता है। तो आपके घर में धोबी आता है, तौल के कपड़ा ले जाता है, आपने कहा जरा एक शर्ट और वॉश कर देना, ही और शी सेड ओके नो प्रॉब्लम, और उसके मान लीजिए पैसे भी नहीं ले रहा है, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? पक्का? घर में मेड आती होगी, मम्मी ने बोला हाँ सर आजकल छुट्टी चली, थोड़ा हम ही काम निपटा दे, वैसे मेड है, 4 छुट्टी मम्मी ने कहा हम उसको देंगे, तो ये फॉर्मल हो गया। और इन लोग के यहाँ शादी ब्याह भी बहुत ढेर सारा होता है, इनको दूर दूर तक रिश्ते भी बहुत निभाने होते हैं, उसके लिए भी चली गई, एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली, हिम्मत है किसी की सैलरी काट लें? नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। बट मेड के लिए फॉर्मल है, मैं जितनी छुट्टी लूंगी मेरी मर्जी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, अमेजोन वगैरह से सामान कभी खरीदा आपने बच्चों? मान लीजिए प्रोडक्ट 299 का है, अब अमेजोन वाले डिलीवरी एजेंट के पास 1 रुपए फुटकर नहीं है, आप क्या बोलेंगे? रख लो। मैं कहता हूं अमेजोन पे में ऐड कर दो, या मेरे को गूगल पे कर दो 1 रुपए तुम। तो मेरा वाला काम फॉर्मल, और आपने जो 1 रुपए चंदा दे दिया और रईसों की तरह बोले कीप द चेंज, ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? डोनेशन का ऑप्शन है तो बहुत अब फ्लिपकार्ट वाले डोनेशन ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज है तो फॉर्मल, और मोहल्ले में होली में चंदा लेने आते होंगे, फिर सांप की तरह कुछ दिन बाद ऐसे टहलते होंगे अल्कोहल पी के, तो वो इनफॉर्मल होता है। अभी एक दिन आए थे हमारे यहाँ चंदा मांगने, कहते हनुमान जी का भंडारा है, तो मैंने कहा मेरी क्या औकात कि मैं भगवान को कुछ दे पाऊँ, मैं खुद ही भगवान का दिया खा रहा हूँ। समझ में क्या? तो मैंने इनफॉर्मल बात फॉर्मल तरीके से समझा दी उनको, कुछ नहीं बोले, कह रहे चलो भैया चलो, यहाँ ना मिलने वाला कुछ भी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल तभी रहेगा जब जिसको जो काम बोला गया है वो काम करे, और दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। अंडरस्टूड द चिल्ड्रन? तो डेली घर में आपका काम है, खैर घर का काम तो सारा इनफॉर्मल होता है, बट मान लीजिए कि आपको यूटेंसिल्स प्लेस करने हैं टेबल पे, मम्मी की हेल्प करनी है, और आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या बड़े भाई बहन होंगे, आप छोटे हैं, तो एक जने का काम है सारा खाना सर्व करना, और दूसरे जने का काम है पूरे टेबल को क्लीन करना। ये नहीं जिसकी प्लेट में जो बना चाट के खा जाओ, वो क्लीनिंग नहीं। बर्तन वगैरह मतलब सेटल करना, बेसिन एरिया में जाके वॉशिंग के लिए रखना, तो ये सबका रूल फिक्स है। दिस इज व्हाट? फॉर्मल। अब एक दिन आपके यहाँ रिश्तेदार आ गए, ढेर सारे 15-20, अब आपको लग रहा है बहुत प्लेट उठानी पड़ेगी, आप चालू कर दिए ज्ञानबाजी। तरक्की वही इंसान कर सकता है जो अपना काम स्वयं करे। आपने अपनी प्लेट उठाई और रखने लग गए, मम्मी कह रही बेटा छोड़ो, मम्मी इससे पहले बोलती सब एक साथ उठा लेना, नहीं 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 भैया अपना खा रहे हैं अपना खुद उठाएंगे, हम किसी झूठा प्लेट नहीं उठवाएंगे। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, सब अपनी अपनी प्लेट नालायक को रख के आना, हम किसी पप्पा नौकर नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये क्या था? इनफॉर्मल था, बट आपने ऐसी ज्ञानबाजी की कि सब फॉर्मल बन गया। समझ में आया? तो मेरी मम्मी पहले ऐसे बोलती थी, एक दो बार मैं दाल का पतीला गिरा दिया, ये तुम तो किसी लायक हो ही नहीं। मैंने चलो बचे आज के बाद, सारा काम सिस्टर करती थी, सिस्टर जाने से पहले वाइफ आ गई थी, पोपड़े में बात गई, अब बेटी छोटी है थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊंगा। समझ में आ गया? अरे बहुत गरम गरम था पतीला, ये पैन थोड़ा गर्म है इसलिए इसको आदत नहीं है। और घर वाली मम्मी लोग तो एकदम, वो कौन सा होता है रोहित शेट्टी का शो, खतरों के खिलाड़ी, उसमें जाना चाहिए, गैस पे रोटी उसमें हाथ से रोटी उठा लेते हैं, मैं तो गर्म रोटी छील ना पाऊं ठीक से। अरे मतलब तोड़ ना पाए छील ना पाए एक ही बात है। चलिए डन दिस बच्चों। सर इसका डिसएडवांटेज भी है, बिल्कुल। आपके ऑफिस में आग लग गई और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, एक बार आपने सोचा एम्प्लॉयर क्या अच्छा हो जाए, एम्प्लॉय एब्सेंट था तो आप उसका काम करने लगे, एम्प्लॉयर बोला तुम्हारा काम है क्या, अपने काम से मतलब रखो। आपने कहा हाँ बॉस आज से अपने ही काम से मतलब रखूंगा। एक दिन ऑफिस में आग लग गई, एम्प्लॉयर कह रहा है सिलेंडर लेके जाओ, मेरा तो काम ही नहीं है, मेरा मैं क्यों करूं। तो आपने एक बकेट उठाई, उसको लगा उसमें पानी था उसमें मिट्टी तेल था, जाके और उड़ेल दिया आपने, ताकि जल्दी से आग लग जाए सब लोग अपने अपने घर जाएं। इट इज व्हाट? प्रोसीजरल डिले। तो जब ऑफिस में कोई इंप्लॉई एब्सेंट हो जाता है, सरकारी ऑफिस में सब ज्यादा होता है, तो फाइल पास नहीं होती है। अगर एक आदमी का काम कोई दूसरा कर दे बच्चों, तो स्पीड ऑफ वर्क विल इंक्रीज, क्योंकि फॉर्मल था तेरा काम मैं क्यों करूं, मेरा काम तू तो करता नहीं है, तो इट विल लीड टू डिले बेसिकली। क्या लोगों के बीच में कोई रिश्ता स्टैब्लिश हो पाएगा? नो, कोई दोस्ती यारी का रिश्ता कोई होगा ही नहीं, सब अपने काम से मतलब रख रहे हैं। नहीं समझे?
तो कभी आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके टीचर्स भी एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर कर लेते हैं, मान लीजिए। कितने टीचर ऐसे होंगे टिफिन लाते ही नहीं होंगे, सबके टिफिन में दो दो गराई खा लिए, मुंह मार लिए, हो गया टिफिन अपना। समझ में आ गया? वो इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल। बाकी टीचर भी चतुर हो गए, कह रहे हैं हमारा व्रत है, और ब्रेक के बाद 5वें पीरियड में खाना खाते हैं जब वो स्टाफ रूम से बाहर चला जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो लंच ब्रेक में आपको टिफिन करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलन? फॉर्मल। कुछ कहने जरा एक जना कॉरिडोर में खड़े हो जाओ, एक क्लास के बाद वहां से इशारा देना टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम यहाँ गपड़ 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 चल लें जरा। इट इज फॉर इनफॉर्मल। और टीचर पहुंच गया, नाक तो एकदम टॉमी वाली थी, आम का अचार महक गया क्लास में, क्योंकि एयर कंडीशन रूम था स्कूल में। इसीलिए कुछ स्कूल के मैनेजमेंट वाले एसी नहीं लगवा रहे हैं, बच्चे और सूते जाएंगे नहीं तो। समझ गए फॉर्मल इनफॉर्मल? समझ गए? टैलेंट एंड क्रिएटिविटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको अपने काम से मतलब रखना है। अगर कुछ भी आपने सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, उसका आपको बदले में कोई फल मिलेगा ही नहीं बच्चों। तो क्या आप ज्यादा चौधरी बनेंगे, काम इतना करें कि तनख्वाह ज्यादा लगने लग जाए, या जितनी तनख्वाह मिल रही है काम से उतना ही करें? इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फॉर्मल है। आप अपने पार्ट ऑफ वर्क से, असाइंड ड्यूटी से थोड़ा सा भी डिविएट नहीं होंगे। ओके, चलिए। सो टैलेंट एंड क्रिएटिविटी समझ में आ गया? सर तो हमको जीसस क्राइस्ट बना दिया गया है। नहीं 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 नहीं, वर्कर सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना उसको बोला गया, वो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा। आपने पंडित जी को बोला हमारे चाचा जी के बेटे की शादी है, जरा बढ़िया मंत्र मानना। अगर पंडित जी को लग रहा है कि इस परिवार से मेरे को जितना मैं एक्सपेक्ट करूंगा ज्यादा मिलेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा मंत्र मारेगा। और अगर लग रहा है कि 2100 है तो 1100 वाली शादी कराएगा, और पता लगा 3 साल बाद डाइवोर्स हो गया। गॉट इट क्लियर? क्यों? क्योंकि फॉर्मल था। तो पंडित जी क्या बोलते? पंडित जी पूरी बढ़िया शादी कराना, क्योंकि अभी शादी में 15 लाख 20 लाख 25 लाख खर्च हो रहा है, फिर वो एलिमनी फैलिमनी हम ना दे पाएंगे 10-20 लाख रुपए, तो शादी अच्छी कराओ। इनफॉर्मल। व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? बर्थडे वगैरह में केक कटता देखा है आपने? क्या केक सबको मिलता है? नहीं, सबको नहीं मिलता। इनफॉर्मल। व्हाट? बट रोटी सब्जी ये सब सबको मिलता है, तो ये फॉर्मल हो गया। तो अगर आपने 100 लोगों का इनविटेशन दिया, आपके घर में बर्थडे मान लीजिए आपका, तो खाना तो 100 का बनवाओगे ना, कि 40 का बनवाओगे? बाकी तो दाल में पानी डाल देंगे, सब्जी मिर्चा बढ़ा देंगे, और रोटी इतनी कड़ी कर देंगे, इतनी कड़ी पापड़ बन जाए। बट क्या केक भी 100 लोग के हिसाब से आएगा? 30-40। क्योंकि केक कटते टाइम ज्यादातर लोग अभी केक स्टार्टिंग में कटवा दो, और लग रहा है स्टार्टिंग में ज्यादा आ गए, प्लान चेंज, लास्ट में कटवाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग चले जाए। समझ में आ गया? या लोग कह रहे बीच में कटवा दो बिना बताए। समझ में आ गई भाई? शादी ब्याह होता है घर में, वो अटेंडेंस लगती है सबकी, दूल्हे दुल्हन के पीछे हाथ रखे, अपने आप को पता नहीं वो समझ लिए हैं, क्या कहते हैं वो झाड़ू वाला एक्टर कौन है, हैरी पॉटर समझ लिए अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं, या मदर टेरेसा समझ लिए हैं, साईं बाबा समझ लिए, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जनरली कल्चर होता है कि भाई शादी ब्याह में गए तो फोटो खिंचवा लो, ताकि लिफाफे से मैच हो जाए, आए थे तो लिफाफा है कि नहीं। दैट इज फॉर्मल। दैट इज फॉर्मल। इज दैट क्लियर? रिजिड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड रोल लोगों को दिया है, एंड दे आर सपोज टू डू दैट वर्क। थोड़ा सा ना दाएं जाना है ना थोड़ा सा बाएं जाना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलो, लिख दिया सबने? कुशल जी लिखिए, लिख लिया? चलिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कभी भी एम्प्लॉइज के बीच में आपस का कोई रिश्ता ऑफिस के बाहर बन ही नहीं पाएगा। बट अगर आपके पापा मान लीजिए जॉब में हैं, या मान लीजिए उनका बिजनेस है, मम्मी मान लीजिए जॉब में है या बिजनेस है, ऑफिस का कोई इंप्लॉय है, कोई भी इंप्लॉय हो सकता है, जूनियर सीनियर सबऑर्डिनेट्स में कोई भी, उसके घर में शादी ब्याह है, अगर जा रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? बट अगर नहीं जा रहे हैं, तो कोई ऑफिस का काम तो है नहीं, कोई कंपलसरी ड्यूटी तो है नहीं, देन इट इज फॉर्मल। समझ में आ गया? बट पीपल इन इंडिया डू सो कॉल्ड निभाओ दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। भाई कोई ऑफिस का स्टाफ है, कोई हमारा सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, जाएंगे तो वो भी कल को हमारे यहाँ आएगा। समझ में आ गया? इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेगा, हम 1100 दे के आए, वो 2100 दे के आएगा। तो दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल में नहीं होते, बट फॉर्मल में होते हैं। तो पहले से डिफाइंड नहीं होता बच्चों कुछ भी, फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो आपने आज एक नई नौकरी पकड़ ली टाटा सन्स में, जो आपके ऑफिस का क्लास 4 एम्प्लॉई है, चपरासी है, कह रहा है मालिक मेरे बेटी की शादी है, आइएगा जरूर। आप मैनेजर थे ऑफिस में, आप चले गए, 5100 रुपए का आपने लिफाफा भी दे दिया। इट इज व्हाट चिल्ड्रन?
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये क्या बन गया? इनफॉर्मल. बट ऑफिस में आप मैनेजर, वो चपरासी, देन इट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्विकली डू इट. तो इफ देर इज देर इज एन अग्रीमेंट विद माई जेरोक्स वेंडर की जब भी मैं उसको स्टडी मटेरियल दूंगा वो 24 घंटे के बाद ही मेरे को देगा या 72 घंटे के बाद देगा. अब मेरे को चैप्टर कल स्टार्ट करना है, स्टडी मटेरियल देने में डिले हो गया, मैंने आज उसको दिया. मैं कह रहा हूँ, उसका नाम पिंटू है, मैंने कहा पिंटू जी जरा जल्दी. कह रहा सर रूल है 72 आवर्स, इससे पहले तुम दे ही नहीं पाएंगे. बिकॉज इट इज फॉर्मल, दैट्स व्हाई इट्स अ डिले. मैंने कहा ठीक है, फिर एडवांस लेना मेरे से जब जरूरत. नहीं सर मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में आ रहा हूँ आपको देने, ऐसी क्या बात है? क्या हो गया ये? इनफॉर्मल. तो जो ऑफिस में जुगाड़ वाला काम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल. इज दैट क्लियर? और जो काम काम होता है वो फॉर्मल. तो बिना जुगाड़ के कोई काम होता है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में क्या, कहीं नहीं होता जिंदगी में. इज दैट क्लियर? इसीलिए हमारा देश ज्यादा तरक्की कर रहा है और दूसरे देश कम तरक्की कर पा रहे हैं. इनफॉर्मल है हम लोग. अभी भी नहीं समझे? तो अभी एक दिन मैकडॉनल्ड्स गए थे, एक दिन क्या बहुत टाइम हो गया, तो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे लोग, उसके बाद वो पर्ची निकलती है, फिर पैसा देते हैं. आजकल नया नाटक चालू हो चुका है. इतना सॉलिड ट्रेनिंग है एम्प्लॉय का, बाप रे बाप. तो मैं लाइन में लगा था, मैंने उससे कहा भैया जल्दी करो. कह रहा भैया 1 मिनट वॉशरूम होके आ रहे हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. नहीं आया, मैंने घड़ी से काउंट किया 1 मिनट में नहीं आया वापस. मैंने फिर दूसरे कहाँ गया? सर वो ऑफिस में गया होगा किसी काम में, जुट्टे गई गया, बोल के क्या वॉशरूम गया है. और तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी कि तुमको बोलना यही है कि किसी काम से गया हुआ है. तो द आंसर फ्रॉम देम वाज फॉर्मल, बट कार्यक्रम वो इनफॉर्मल निपटाने गया था. इज दैट क्लियर और नॉट? माइक में अनाउंसमेंट होगा नहीं, हमारे एम्प्लॉय वॉशरूम जा रहा है, थोड़ी देर वेट करते रहे. इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो इनफॉर्मल. खोपड़े में बात गई. मैनी टाइम्स अगर आपने एयर ट्रैवल किया हो, मैंने तो 1985 में किया था, जब 5 साल की उम्र थी. पापा ही ले गए थे, वो हांगकांग बैंकॉक, छुट्टे से थे एकदम, पासपोर्ट भी कम था. अब तो औकात ही नहीं हुई जाने की. तो कभी कभी, ये बात आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूं, मेरे 1-2 जानने वाले काम करते हैं टीसीएस में. तो मैनी टाइम्स चिल्ड्रन, होता क्या है, प्लेन में प्रॉब्लम होती है. प्लेन में प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि प्लेन क्रैश कर जाएगा, बट ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर एक्स डेस्टिनेशन से वाई डेस्टिनेशन तक गया तो वाई से तुरंत वापस आ जाए, फिर उसको वहां रिपेयर करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? और अगर एयरलाइन वाले ये बोल दें द एयरक्राफ्ट हैज सम प्रॉब्लम, वी बेयर विद द इनकन्वीनियंस कॉज, सारी सवारी बगैर सामान बाहर भाग जाएगी. क्या बोलते हैं? देयर इज सम सो कॉल्ड ट्रैफिक प्रॉब्लम, इसलिए फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो रही है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है. क्या ये बोलेंगे इंजन में थोड़ा सा नट बोल्ट लूज है? कभी नहीं बोलेंगे. बट कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है, और वो बोलते कभी भी नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मल चीजें भौंक दी तो बाकी लोग काटने दौड़ाएंगे. इज दैट क्लियर? तो दे ऑलवेज अनाउंस इनफॉर्मल. नहीं नहीं, वो उतना समझ के चलते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी. अब ये थोड़ा कि टायर घिस रहा है तो चलो उड़ा दो प्लेन, वहां देखा जाएगा, रास्ते में बदल लिया जाएगा. अंदर ही तो आना है, टायर को वापस वहीं बदल देंगे. ऐसा नहीं होता. तो टायर हर देश में मिलता भी नहीं है. पता लगा बोइंग 737 है, वो टायर बनाने वाली कंपनी फ्रांस की है, और प्लेन उड़ के चला गया न्यूजीलैंड. तो पहले टायर अब फ्रांस से न्यूजीलैंड जाएगा, वहां टायर बदला जाएगा, फिर वो फ्लाई करेगा. यानी वहां ले चलते रास्ते बदल देंगे. समझ में आ गया? तो यू कैन ड्राइव अ कार विद अ पंचर्ड टायर, बट एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता. तो कितनी बार ऐसा भी होता है 96-97% वो सही परफॉर्म कर रहा होता है, बट ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि फ्लाइंग का प्रॉब्लम आ जाए. इज दैट अंडरस्टूड? अगर मान लिए चलते चलते 4 इंजन लगे हैं प्लेन में, 2 इधर 2 इधर, एक खराब हो गया, पायलट क्या बोलेगा? भैया एक इंजन खराब हो गया, तभी से बैठना सब लोग, लुढ़क जाएगा, निपट जाओ, मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूं. वैसे लोग पगला जाएंगे. ओके, तो बोलेगा देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, देयर इज सम प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव, तो थोड़ा सा ऊपर ही फ्लाई कर रहे हैं. इज दैट अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? चलिए, और अब वो कोई शाहरुख खान ऋतिक रोशन तो है नहीं जो प्लेन के दरवाजे से बाहर निकलेंगे, विंग पे जाएंगे और नट बोल्ट टाइट कर देंगे. ठीक है. चलिए, प्रोसीजरल डिले समझ गए कि नहीं सब लोग? चलिए, तो आपको ये सब पढ़ के समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये बकवास ही एकदम से. काम सारा इनफॉर्मल के, जब कुछ अटक जाता है तो किसके थ्रू निकलता है? इनफॉर्मल. तो अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको इनफॉर्मल पढ़ूंगा.